सुबह तड़के ही विजय की नींद खुल गई। उसने अजय की ओर देखा तो उसे खर्राटे भरते पाया। सामने खिड़की से सुबह का लाल आकाश दिखाई दे रहा था। वो सूर्योदय के मनोरम दृश्य का आनंद लेने अकेले ही बाहर निकल पड़ा। सामने ही एक टीला था, वो उसी ओर बढ़ा। शीतल हवा चल रही थी। पक्षियों के झुंड कलरव करते इधर उधर उड़ रहे थे। टीले पर पहुंचकर विजय एक पत्थर पर बैठ गया। सामने की पहाड़ी के पीछे से सूर्य धीरे धीरे निकलता दिखाई दे रहा था। आकाश पर छाई लालिमा की जगह अब सूर्य का पीला प्रकाश फैलने लगा था। अरे विजय बाबू, यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक किसी की आवाज से विजय का ध्यान भंग हुआ। उसने मुड़कर देखा तो जगजीत को खड़े पाया। बस यूं ही सुबह सैर को निकला था, विजय बोला। तो बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? आइए सामने पहाड़ी पर सैर करने चलते हैं। जगजीत ने आग्रह किया। विजय उसके साथ चलने लगा। जगजीत ने मेले वाली घटना के लिए उसके साहस की तारीफ की। फिर वह उसे गांव व उसके आसपास के विषय में बताने लगा। पहाड़ी पर पहुंचकर विजय को दूसरी तरफ एक अन्य पहाड़ी पर विशाल बुर्ज सा बना नजर आया। अरे यही तो है महाराजा कनकपाल के किले के बाहरी पार कोटे का बुर्ज, जगजीत ने बताया। कभी इस तरफ पूरी पहाड़ी पर किले की दीवार थी, अब तो नदी तट वाले चट्टानी हिस्से और पूर्वी दीवार को छोड़कर शेष दीवार जगह जगह से टूट गई है। एक समय इस बुर्ज पर रखकर तोप चलाई जाती थी, उसने आगे बताया। विजय ने देखा सचमुच अब पहाड़ी पर किले की दीवार के अवशेष ही रह गए थे। क्या पुरातत्व विभाग कुछ नहीं करता? उसने निराशा से पूछा। विभाग ने इन दीवारों का तो नहीं, अलबत्ता राजा के महल का संरक्षण किया है। महल की हालत कुछ ठीक है, जगजीत ने बताया। वैसे भी विभाग किले की दीवारों को कैसे बचाता? यह तो उस युद्ध के समय ही टूट गई थी, जब दुश्मन ने उस पहाड़ी पर तोपें चढ़ाकर किले की दीवार को तोड़ने में सफलता पाई थी। दुश्मन? किले पे हमला? क्या आपको राजा कनकपाल की कहानी ज्ञात नहीं है? जगजीत ने विजय को आश्चर्य प्रकट करते देख पूछा। नहीं, मैं राजा कनकपाल के नाम आदि के अलावा कुछ ज्यादा नहीं जानता, विजय ने स्वीकार किया। तुम महाराज के बारे में क्या जानते हो? मेरी जितनी जानकारी है और जितना हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, उसके अनुसार 17वीं शताब्दी में पूर्वार्ध में महाराज कनकपाल यहाँ के शासक बने, जगजीत ने बताना शुरू किया। वो बहुत प्रतापी राजा था। उसने अपने अभियानों से काफ़ी धन संपत्ति एकत्र की। उसके काल में विक्रमगढ़ काफ़ी संपन्न राज्य बन गया। महाराज कनकपाल की ख्याति और असीम दौलत पड़ोसी राज्य को खटकने लगी। उन्होंने कुचक्र रचा और लूट के खजाने को आपस में बराबर बांटने की संधि करके एक साथ मिलकर विक्रमगढ़ पर हमला बोला। कई महीनों तक किलों के चारों ओर दुश्मन का घेरा पड़ा रहा। किला बहुत सुरक्षित जगह पर उस ऊंची पहाड़ी पर था, जिसके एक तरफ नदी थी तो दूसरी तरफ खड़ी चट्टानें। इस तरफ ये पहाड़ी थी। दुश्मन लाख कोशिश करने पर भी किले में ना घुस पाए। आखिरकार उन्होंने इस तरह से पहाड़ी पर तोपें चढ़ाने में सफलता प्राप्त कर ली। यहाँ से किले की सामने की दीवार पर निरंतर तोपें दाग कर उन्होंने दीवार को ध्वस्त कर दिया। कहकर जगजीत कुछ क्षण के लिए चुप हुआ। विजय ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी तरफ देखा। किले की दीवार को टूटता देखकर महाराज ने अंतिम संग्राम का फैसला किया। उन्होंने किले के फाटक खोलकर दुश्मन पर हमला बोला। वे बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। दुश्मन उनके महल में घुस गए, किंतु उन्हें खजाना ना मिल सका। कहते हैं महाराज ने किले में घेरा पड़ने के दौरान खजाने को कहीं छुपा दिया और अंतिम संग्राम से पहले खजाने का राज अपने पुत्र को बताकर गए। जगजीत अपनी आवाज को रहस्यमयी बनाता हुआ बोला। तो दुश्मनों ने उनके पुत्र से खजाने के बारे में नहीं पूछा? विजय ने प्रश्न किया। दुश्मनों ने उनके पुत्र को कड़ी यातना देकर पूछा,
पर वो केवल इतना ही बता सका कि महाराजा कनकपाल ने उसे खजाने का पता 2 पंक्तियों के एक सूत्र रूपी पहेली में बताया है। जगजीत बोला, कैसा सूत्र, कैसी पहेली? विजय को अब जगजीत की बातों में दिलचस्पी होने लगी थी। सूत्र निम्न पंक्तियों में था, नीचे जल ऊपर कमल है, लक्ष्मी जी का वही स्थल है। कहकर जगजीत चुप हो गया। विजय को ये पंक्तियां बड़ी विचित्र लगी। वो सोच में पड़ गया पर कोई निष्कर्ष ना निकाल सका। दुश्मनों ने बहुत मथापच्ची की, महल में जगह जगह खुदाई और तोड़फोड़ की, यहाँ तक कि महाराजा के इकलौते पुत्र को भी मार डाला, पर वे खजाना नहीं पा सके। जगजीत ने बताया, कहते हैं वो खजाना अभी भी इस किले में कहीं दफन है, अगर किसी को मिल जाए तो वो माला माल हो जाएगा। कहते हुए जगजीत के नेत्र चमक उठे। पर तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये वही सूत्र है, पहेली है जो महाराजा ने अपने पुत्र को बताई थी? विजय ने प्रश्न किया। अरे इस पहेली को तो विक्रमगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है। ये पहेली पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बुजुर्गों से उनकी संतानों को सुनने को मिली है। कई पीढ़ियों से इस पहेली के आधार पर खजाने की खोज हो रही है। ये गलत हो ही नहीं सकती। जगजीत ने जोर देकर कहा। उसका चेहरा तमतमा उठा। विजय ने आगे उससे कोई प्रश्न न किया। कुछ देर यूं ही खड़े रहने के बाद वे चुपचाप वापस लौट पड़े। अभी वे आधे रास्ते में ही थे कि उन्हें सुनीता आती दिखाई दी। अरे विजय, तुम यहाँ जगजीत के साथ हो और हम तुम्हें गांव भर में ढूंढते फिर रहे हैं। सुनीता शिकायती लहजे में बोली, मैं जरा पहाड़ी पर सैर करने निकल गया था। विजय बोला, कम से कम बता के तो जाना था। अजय भी परेशान होकर तुम्हें खेतों की तरफ ढूंढने गया है। वो कृत्रिम रोष से बोली। अच्छा बाबा, गलती हुई, माफ करो। विजय अपने कानों को हाथ लगाता हुआ बोला। यह देखकर सुनीता हंस पड़ी। बच्चे जब तक घर पहुंचे तब तक नाश्ता तैयार हो चुका था। नाश्ते के दौरान विजय ने प्रस्ताव रखा, क्यों ना आज हम महाराजा कनकपाल का महल देखने चले? हाँ, ये ठीक रहेगा। अजय सुनीता दोनों ने उसका समर्थन किया। अभी वे नाश्ता कर ही रहे थे कि ट्रिन ट्रिन किसी ने घर के बाहर साइकिल की घंटी बजाई। कौन है? सुनीता ने वहीं से पुकारा। बाहर से आवाज आई, लो, लगता है अजय का भेजा तार अब पहुंच रहा है। सुनीता अपनी हंसी रोकती हुई बोली। सुनीता ने बाहर जाकर तार ले लिया। वो अजय द्वारा ही भेजा गया था। मुझे पहले ही पता होता ये अब पहुंचेगा तो मैं इस तार को खुद अपने साथ ही ले आता। अजय व्यंग से बोला। सुनकर सब हंस पड़े। नाश्ता करके उन्होंने किले की ओर जाने वाली पगडंडी पकड़ी। अजय किले के रास्ते पर यहां वहां बिखरे पत्थरों पर उछलता हुआ चल रहा था। तुम सीधे नहीं चल सकते? सुनीता ने उसे टोका। क्यों? क्या मैं उल्टा चल रहा हूं? प्रति उत्तर में अजय ने मूर्खतापूर्ण प्रश्न किया और स्वयं हंस पड़ा। सुनीता खींचकर रह गई। किले की टूटी दीवार को पार करते ही सामने पहाड़ी पर राजा कनकपाल का महल नजर आने लगा था। वो रहा महल, सुनीता उत्साह से बोली। तीनों तेज कदमों से उस ओर बढ़े। सुनीता, क्या यह सच है कि किले में राजा कनकपाल का खजाना छिपा है? चलते चलते विजय ने सुनीता से पूछा। तुमसे किसने कहा? सुनीता ने पूछा। जगजीत कह रहा था, विजय ने बताया। हाँ, कम से कम विक्रमगढ़ और आसपास के गांव वाले तो यही मानते हैं। सुनीता ने स्वीकार किया। ये खजाना वजाना सब बेकार की बातें हैं। अगर सचमुच किले में खजाना होता तो अभी तक किसी को मिलना क्या होता? अजय बीच में बोल पड़ा। मिल ही जाता अगर राजा ने खजाने का रहस्य उस पहेली में ना रख छोड़ा होता। सुनीता उसकी बात का विरोध करते हुए बोली। उस खजाने की पहेली के विषय में मैंने भी सुना है, पर मुझे तो वो किसी निठल्ले दिमाग की उपज लगती है। अजय उपहासपूर्ण स्वर में बोला। दोनों तर्क वितर्क करने लगे। विजय उनकी नोकझोंक को नजरअंदाज करता हुआ चुपचाप चलता रहा। उसके दिमाग में पहेली की पंक्तियां दौड़ रही थी। चढ़ाई पार करके वे लोग महल की चार दीवारी के सम्मुख जा पहुंचे।
सामने एक विशाल द्वार था, वहां पर कोई मौजूद ना था। उन्होंने द्वार को ढकेल कर खोला और अंदर प्रविष्ट हुए। उन्होंने देखा कि महल काफी विस्तृत प्रांगण में फैला हुआ था। महल अपने समय में बहुत ही भव्य रहा होगा, पर इस समय उसकी दशा बहुत अच्छी ना थी। पुरातत्व विभाग के संरक्षण के बावजूद महल में कई स्थानों पर टूट फूट नजर आ रही थी। महल की छत से जुड़े कंगुरे हटे हुए थे, उन पर पक्षियों ने अपने घोंसले बना लिए थे। महल की बाहरी दीवारों पर काई जमी थी। खिड़कियों पर लगे नक्काशीदार पत्थरों के झरोखे भी टूट फूट चुके थे। महल के बाहरी हिस्से पर सरसरी निगाह डालते हुए उन्होंने महल के मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश किया। अब वे एक बड़े हॉल में थे। हॉल से कई गलियारे इधर उधर जाते दिख रहे थे। महल की दीवारों पर सुंदर चित्र बने हुए थे, जो अब वक्त की मार से धुंधले पड़ चुके थे। बच्चों ने उन्हें देखते हुए महल का निरीक्षण शुरू किया। वे प्रत्येक गलियारे से गुजरते हुए बारी बारी से सभी कमरों में गए। इस प्रकार निरीक्षण कार्य में काफी समय लग गया। विजय ने पाया कि कमरों की दीवारों में बने चित्रों के अतिरिक्त महल में अन्य कोई विशेष दर्शनीय सामग्री नहीं थी। इसका कारण पूछने पर सुनीता से पता चला कि महल में बची रह गई प्राचीन साजो सामग्री सुरक्षा की दृष्टि से शहर के संग्रहालय में पहुंचा दी गई है। अजय उनकी बातचीत से अलग महल के खाली कमरों में तरह तरह की आवाजें निकालता हुआ घूम रहा था। खाली दीवारों से टकराकर गूंजती अपनी प्रतिध्वनि को सुनकर वो प्रसन्न हो रहा था। विजय ने उसे टोका तो उसने बुरा सा मुंह बनाया और फिर उनके साथ हो लिया। जब महल का आंतरिक निरीक्षण पूरा हो गया तो बच्चों ने बाहर से उसका एक चक्कर लगाया। महल के पूर्वी कोने पर जमीन से थोड़ा ऊपर उठे हुए एक भूखंड पर विजय को प्राचीन मंदिर बना नजर आया। वो उस और लपका। मंदिर का अहाता पत्थरों के फर्श से ढका था। विजय उसे पार कर मंदिर के सम्मुख जा पहुंचा। प्राचीन शैली से बने उस मंदिर की बाहरी दीवारों पर क्रम से अनेक देवी देवताओं का पाषाण मूर्तियां उकेरी हुई थी। वह मंदिर की परिक्रमा करता हुआ उत्सुकता से उन्हें देखने लगा। मंदिर के पिछले हिस्से पर पहुंचकर सहसा वो चौंक उठा। कुछ दूरी पर दीवार में बनी एक मूर्ति के सम्मुख फर्श पर एक गहरा गड्ढा खुदा था। उसने एक छलांग लगाकर उस गड्ढे को पार किया और मूर्ति के समीप जाकर उसे गौर से देखने लगा। पत्थर पर कलात्मक ढंग से खुदी वो मूर्ति धन की देवी लक्ष्मी की थी, जिसे कमल पर विराजमान दर्शाया गया था। ओह, तो कमल पर बैठी इस लक्ष्मी की मूर्ति का संबंध खजाने से जोड़कर किसी ने यहाँ खजाना मिलने की आशंका से फर्श को खोदा होगा। विजय के मुंह से निकला। हाँ, तुम ठीक कहते हो। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि 20वीं शताब्दी में खजाने की खोजियों ने अनेक बार इस मंदिर में जगह जगह खुदाई व तोड़फोड़ की थी। सुनीता बोली। अंतिम बार इस मंदिर का जीर्णोद्धार अंग्रेजों के समय में किया गया था, पर इस लक्ष्मी की मूर्ति के आगे खुदा यह गड्ढा इसलिए बिना भरे छोड़ दिया गया था कि खजाने के अन्य खोजी इस जगह को बराबर खोदने की तकलीफ न करें और ये मंदिर सुरक्षित रह सके। सुनीता ने आगे बताया। यह सुनकर विजय मौन हो गया और लक्ष्मी की उस मूर्ति को देखकर गहरी सोच में पड़ गया। क्या सोचने लगे विजय? अजय ने पूछा तो उसका ध्यान भंग हुआ। इस लक्ष्मी की मूर्ति के सम्मुख हुई खुदाई से एक बात तो सिद्ध है। वो क्या? अजय सुनीता ने बीच में ही व्यग्रता से पूछा। यही कि कम से कम खजाने से जुड़ी पहेली काल्पनिक नहीं बिल्कुल सत्य है, वरना इतने सारे खोजी लोग विभिन्न कालों में इसी स्थान पर खुदाई नहीं करते। उनके इस यकीन को देखते हुए मैं भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अवश्य ही किले में कहीं खजाना होगा। विजय के इस रहस्य उद्घाटन से अजय और सुनीता भुगच्चे रह गए। वे जानते थे कि विजय बिना किसी ठोस आधार से कोई बात नहीं कहता। पर तुम ये कैसे कह सकते हो? सुनीता ने उत्सुकता से पूछा। देखो, इस स्थान पर लक्ष्मी की मूर्ति का मौजूद होने से पहेली में वर्णित इन पंक्तियों की सत्यता को बल मिलता है। नीचे जल, ऊपर कमल है। लक्ष्मी जी का वही स्थल है।
विजय ने पहेली की पंक्तियों को दोहराते हुए कहा। तो तुम ये कहना चाहते हो कि इस मूर्ति का संबंध खजाने की पहेली से है? अजय ने विस्मय से पूछा। ये मैं इस मूर्ति के विषय में तो नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पर कमल भी है और इस पर धन की देवी लक्ष्मी भी विराजमान है, पर यहाँ पर पहेली में वर्णित जल नहीं है। विजय अपने शब्दों पर जोर देते हुए बोला। तो तुम्हारा मतलब है जहां पर जल, कमल और लक्ष्मी तीनों मौजूद होंगे, खजाना वहीं पर होगा? सहसा सुनीता बोली। विजय ने हाँ का संकेत करते हुए सिर हिलाया। बात अजय की समझ में भी आ चुकी थी। पर यहाँ तो ऐसी कोई लक्ष्मी की मूर्ति नहीं है जिसका संबंध जल से हो। वस्तुतः इस मूर्ति के अलावा किले में लक्ष्मी जी की कोई अन्य मूर्ति है ही नहीं। बस वही मूर्ति तो हमें खोजनी है। विजय गहरी सांस छोड़ता हुआ बोला। तो तुम ये चाहते हो कि हम उस खजाने की खोज करें? हाँ, हमें सदियों से लुप्त इस खजाने के रहस्य से पर्दा उठाना ही होगा। विजय के दृढ़ संकल्प को देखकर अजय सुनीता ने भी उसका समर्थन किया।